हाल ही में वामपंथ से जुड़ी दो घटनाएं सामने आई। स्टॉप। एक तो चीन में सत्तारूढ़ चीनी साम्यवादी दल द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाना, वहीं दूसरी ओर क्यूबा में खाद्य पदार्थों की कमी से हज़ारों लोग देश की साम्यवादी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आना। स्टॉप। यदि विश्व में किसी विचारधारा, मज़हब या दर्शन का सटीक तार्किक अध्ययन करना हो और फिर उसे मानवता, समरसता और बहुलतावाद की कसौटी पर कसना हो, तो वह उसके परिणाम के मूल्यांकन से संभव है। स्टॉप। चीन के हेकड़ी और क्यूबा प्रसंग के बाद स्वाभाविक हो जाता है कि विश्व में वामपंथी विचारधारा की निष्पक्ष चर्चा की जाए। स्टॉप। छोटे द्वीपीय देश क्यूबा में 11 से 18 जुलाई को जो कुछ हुआ उसने बर्लिन दीवार प्रकरण और सोवियत संघ विघटन, जिसमें हिंसा, दरिद्रता, उत्पीड़न और भुखमरी की कड़वी सच्चाई को शेष विश्व ने देखा था, उसे पुनः सजीव कर दिया। क्यूबा में भारी राजनीतिक सामाजिक असंतोष के बीच भोजन, दवाओं की कमी, महंगाई, कोविड-19 टीकाकरण की धीमी गति के विरुद्ध हजारों लोग देश के एकदलीय वामपंथी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आक्रोशित दिखे। स्टॉप। सप्ताह भर चले प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति और पुलिस द्वारा अपनी गलतियों की स्वीकृति पश्चात लोगों का गुस्सा शांत हुआ। स्टॉप। इससे पहले भी क्यूबा में ऐसा प्रदर्शन 1994 में तब देखने को मिला था जब सोवियत संघ टूटने के बाद इस कम्युनिस्ट देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। स्टॉप। क्यूबा ने हालिया घटनाक्रम को विश्व, भारत सहित का वामपंथी कुनबा अमेरिकी षड्यंत्र बता रहा है। स्टॉप। जब क्यूबा में लोग वामपंथी शासन की अक्षमता के विरुद्ध सड़कों पर उतरे हुए थे, तब लगभग उसी कालांतर चीन में क्यूबा सत्ता अधिष्ठान के मानस बंधु अर्थात चीनी साम्यवादी दल अपने 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा था। स्टॉप। इस अवसर पर 1 जुलाई को आयोजित समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने शीर्ष नेता की भांति परिधान में आए और अपने चिरपरिचित चिंतन का परिचय देते हुए शेष विश्व को धमकी दी। स्टॉप। शी ने कहा, हमें धमकाने या हमारा विरोध का प्रयास करने वाली विदेशी शक्तियों का सिर कुचल दिया जाएगा। स्टॉप। चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और ताइवान, हांगकांग और मकाऊ को वापस मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉप। सच तो यह है कि कई वैज्ञानिक शोधों में चीन का वैश्विक महामारी कोविड-19 का उद्गम स्थल सिद्ध होने, वर्तमान भारतीय नेतृत्व द्वारा सीमा सुरक्षा हेतु आक्रामक प्रतिबद्धता, अमेरिका द्वारा विस्तारवाद विरोधी सामरिक व्यापारिक घेराबंदी से चीन की बौखलाहट सर्वविदित है। स्टॉप। दिलचस्प बात यह है कि जिनपिंग बीजिंग के उसी चौक से विशेष विश्व को धमका रहे थे जहां 4 जून 1989 को तत्कालीन चीनी सरकार ने आंदोलित कई लोकतांत्रिक समर्थकों को सैन्य टैंकों से कुचलकर मार डाला था। स्टॉप। मार्क्स के साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल में जिस समाजवादी व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, उससे अंगीकृत दुनिया के जिस भूभाग में वामपंथियों की सरकार आई, वहाँ के अधिनायकवादी शासन में साधारण नागरिक के अधिकार न केवल छीन लिए गए, अपितु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोगों को तरसना पड़ा और विरोधियों, वैचारिक राजनीतिक को मौत के घाट उतारा जाने लगा। व्लादिमीर
जोसेफ स्टालिन, माओ, किम परिवार आदि क्रूर साम्यवादी तानाशाहों का रक्त रंजित शासनकाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। स्टॉप। वर्तमान समय में आबादी और क्षेत्रफल के संदर्भ में चीन दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा साम्यवादी राष्ट्र है। स्टॉप। माओ के नेतृत्व में यहाँ 1921 में वामपंथ का उदय तब हुआ था जब रूस में तथाकथित किसान, श्रमिक हितैषी और पूंजीवाद विरोधी सरकार बनते ही रक्तपात हो रहा था। स्टॉप। मार्क्सवाद प्रेरित लेनिन काल में विरोधियों का सामूहिक नरसंहार और राजनीतिक विरोधियों को सार्वजनिक फांसी देना सामान्य दिनचर्या बन चुकी थी। स्टॉप। लेनिन की मृत्यु के बाद जब सोवियत संघ की जिम्मेदारी जोसेफ स्टालिन ने संभाली, तब मानवता लोकतंत्र विरोधी व्यवस्था ने गति पकड़ी। स्टॉप। यही कारण है कि जब माओ के हाथ में 1949 में चीन की सत्ता आई तो वहाँ पर मानवीय जीवन और अधिकार गौण हो गए। माओ के मार्क्स प्रेरित समाजवाद के कारण करोड़ों लोग भूखे मरे। स्टॉप। नरसंहार के मामले में तो माओ ने हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनो जैसे क्रूर तानाशाहों को पीछे छोड़ दिया। स्टॉप। मार्क्सवादी सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर माओ ने कई प्रयोग किए, किंतु विकास नहीं हुआ। स्टॉप। विश्व मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद प्रेरित हिंसक अमानवीय शोषित व्यवस्था को देख चुका है। स्टॉप। अब इस कड़ी में चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग काल्पनिक दैत्य के रूप में उभर रहे हैं। स्टॉप। शी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा, जिसमें पाकिस्तान जैसा इस्लामी आतंकवाद केंद्रित इस्लामी देश प्रमुख सहयोगी की भूमिका में है, वह न केवल वैश्विक समरसता को चुनौती दे रहा है, साथ ही शी के नेतृत्व में चीन का उग्र राष्ट्रवादी अभियान, वन चाइना नीति सहित उसके मुख्य क्षेत्र और कब्जाए भूखंडों के निवासियों पर कहर बनकर टूट रहा है। स्टॉप। हाल ही में चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके हांगकांग के हज़ारों लोगों को जेल भेज दिया, वहीं प्रमुख समाचार पत्र एप्पल डेली पर ताला जड़ दिया। स्टॉप। अब यदि हिटलर की यहूदी विरोधी मानसिकता और उसके काले कुकर्मों पर शेष विश्व मुखर चर्चा कर सकता है, तो विश्व के अमानवीय समाजवादी शासन में हुए नरसंहार शोषणों पर अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वर्तमान समय में चीन और क्यूबा के अतिरिक्त विश्व में एक दलीय साम्यवादी शासन और समाजवादी गणराज्य वाले देशों में लाओस और वियतनाम के साथ वह उत्तर कोरिया भी शामिल है, जो कि दुनिया के सबसे दमनकारी देशों में सूचीबद्ध है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त नेपाल, रूस, ब्राज़ील सहित 7 बहुदलीय राष्ट्र ऐसे हैं, जहां वामपंथ प्रभावी है या सीमित। स्टॉप। भारत में हिंदू विरोधी वामपंथियों की एक अतिरिक्त विशेषता है। स्टॉप। वे सत्ताच्युत होने पर लोक अधिकार, अभिव्यक्ति, प्रजातंत्र और संविधान की बातें तो करते हैं, किंतु सत्ताहीन होने पर उन्हीं जीवंत मूल्यों की हत्या करने में देर नहीं लगाते। स्टॉप। केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा राज्यों में वामपंथियों का इतिहास राजनीतिक विरोधियों का दमन, मतभेद के अधिकार का हनन और हिंसा से भरा है। स्टॉप। सच तो यह है कि घृणा प्रेरित हीथन और काफिर दर्शन के बाद वामपंथी चिंतन ने वैश्विक मानवता, समरसता
और बहुलतावाद को सर्वाधिक क्षतिग्रस्त किया है।